कार्य कमाल में फीमेल्स के लिए बहुत सेफ एनवायरनमेंट है। हम अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मेल मेंबर उनसे बदतमीजी करते हैं किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, हम उस मेल मेंबर के खिलाफ एक्शन लेते हैं। हमारे पास कोयटा से फीमेल मेंबर्स हैं, हमारे पास सुराज जैसे एरिया से फीमेल मेंबर्स हैं, हमारे पास मतलब इन तमाम एरिया से जहाँ पे लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि फीमेल्स बाहर निकल कर काम करेंगी। जब एक मेंबर किसी फैमिली को राशन खुद दे के आ रहा है, कलेक्शन खुद कर रहा है अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, उसको पता है एक फैमिली की उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है, 1 की 2 की 3 की 5 की 10 की 100 की, जितना वो अफोर्ड कर सकता है, जितना वो बेयर कर सकता है कि हाँ मैं इतनी की कलेक्शन कर लूँगा, वो इतनी की उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। जब वो जाके उनको राशन दे के आता है, उससे दुआएं मिलती हैं, दैट इज हिज मोटिवेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू डिजिटल से आपका मेज़बान निशान मिन्हास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कार्य कमाल को कमाल करते हुए 6 साल हो चुके हैं। आज इनका जो है वो 6th इवेंट जो है वो हुआ है यहाँ पे मनामा के पास। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट कार्य कमाल असनान अरशद साहब मौजूद हैं, इनके अलावा इनकी टीम मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि कार्य कमाल का मोटिव क्या है, कितना अरसा हो गया, कौन कौन से सिटीज़ के अंदर ये वर्क कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर कवरेज के लिए है। कार्य कमाल आज से 6 साल पहले यूईटी से स्टार्ट की गई थी, जो कि प्योरली स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें हमारा मकसद ये है कि हम अपनी डिफरेंट बेवाओं को राशन प्रोवाइड करेंगे और ऐसे लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बट किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उनको कारोबार के मौके पैदा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें 6 साल हो चुके हैं। वो सफ़र जो हमने 100 रुपये से स्टार्ट किया था, आज मिलियंस के अंदर हम मंथली एक्सपेंस कर रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक मेंबर से स्टार्ट किया गया सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 से 12 हज़ार मेंबर्स पर मुश्तमिल हमारी टीम वर्किंग कर रही है। अच्छा, मुझे बताइए किन किन सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान में आप वर्किंग कर रहे हैं? कि अल्हम्दुलिल्लाह कार्य कमाल की टीम 60 से ज़्यादा शहरों के अंदर इस टाइम फंक्शनल है, जिसके अंदर सारे बड़े शहर इंक्लूड करते करते साथ साथ में छोटे शहर भी हैं। लाहौर, गुजरांवाला, भावलपुर, रहीम यार खान, फैसलाबाद, खानेवाल। गर्ज ये कि ऐसा कोई सिटी नहीं है जिसका आप नाम ले और वहाँ पर कार्य कमाल की टीम ना हो। इवन वी आर आल्सो वर्किंग अक्रॉस द बॉर्डर्स। जब गजा के अंदर इश्यूज हुए थे और जंग मुसल्लत की गई थी, उस टाइम पर कार्य कमाल वाज अमंग फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे पहले वहाँ पर पहुंची थी। उसके अलावा जब तुर्की और सीरिया में ज़लज़ला आया था, तब कार्य कमाल वाज वन ऑफ द फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जिसने सीरिया को टारगेट किया था। पूरी दुनिया तुर्की के अंदर अपनी एड्स भेज रही थी, बट सीरिया बीइंग द ब्लैकलिस्टेड कंट्री, वहाँ पर कोई एड नहीं जा रही थी। तो कार्य कमाल अक्रॉस दी बॉर्डर्स भी वर्किंग कर रही है और पाकिस्तान के अंदर चारों सूबों के अंदर अपना नेटवर्क बताइएगा कि ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टार्ट करनी हो तो कोई भी बंदा स्टेप ले सकता है, स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर बात की जाए मैनेजमेंट की और मोर देन 60 सिटीज़ की बात की जाए तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। किस तरह से श्योर करते हैं कि आपके तरफ जो डोनेशंस आती हैं, जो लोग आप पे ट्रस्ट करके आपको पैसे देते हैं, वो पैसा जो है वो ज़र्रा वो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो या आप अपने पर्सनल मैटर्स के लिए यूज़ ना करें? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके हवाले से काफ़ी लोगों के कंसर्न्स भी हमारे सामने आते रहते हैं। तो एक तो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जिन अकाउंट्स में हमारी अमाउंट आ रही है वो अकाउंट्स पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए यूटिलाइज ना हो। उसके लिए हमारी एक अपनी इंटरनल फाइनेंस की ऑडिट टीम मौजूद है जो कि इस चीज़ का ऑडिट करती है और इस चीज़ को इंश्योर करती है। और कार्य कमाल वाहिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं क्लेम करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, इसका सारा का सारा ऑडिट, जितने पैसे आ रहे हैं, जितने पैसे जा रहे हैं, वो हम क्रिस्टल क्लियर करके गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर देते हैं। कि कोई भी डोनर जिसने हमें 1 रुपया दिया है, जिसने हमें लाख रुपया दिए हैं, वो आकर शीट एक्सेस कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि क्या वर्किंग हो रही है। इवन बिल्स देख सकते हैं, इवन जितनी फैमिलीज को हम सर्व कर रहे हैं उन फैमिलीज के फॉर्म्स हमसे अपील कर सकते हैं और उनको हम प्रोवाइड करते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ब्लड डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, आप अपना तारुफ पहले करवाना चाहें? मेरा नाम राना असलान है, मैं ब्लड डायरेक्टर डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा ब्लड डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो जो डोनेशंस आती है ब्लड की, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्या क्या एक्टिविटीज को फॉलो किया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ब्लड डोनेशंस के दौरान जो मेडिकल टर्म्स हैं उनको कैसे यकीनी बनाया जाता है? अच्छा, इसमें ये है कि पहले जो हमारे पास जो ब्लड डोनेशंस आती हैं वो हम थैलीसीमिया, जो बच्चे हैं जो थैलीसीमिया के मरीज हैं बच्चे, उनको हम लगवाते हैं वो ब्लड, और उनके लिए ब्लड बहुत ज़रूरी है। उनको वीकली भी लगता है और मंथली भी ब्लड उनको लगता है। उसके बाद हम ब्लड कैंप्स लगाते हैं थैलीसीमिया बच्चों के लिए, ठीक है, और अवेयरनेस के लिए हम कैंप लगाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स को। और ब्लड देना चाहिए, मेरे लिहाज से 3-4 माह बाद ब्लड देना चाहिए। कुछ भी नहीं होता, ब्लड देने से जो नए सेल्स बनते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जो लोग ब्लड देते हैं उनकी सेहत अच्छी। सर, मुझे बताइएगा कि अक्सर जो फाउंडेशन है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो ब्लड डोनेट किया जाता है वो कहीं ना कहीं जो है उसको सेल कर दिया जाता है, वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि अगर पैसों और रुपयों से ज़्यादा अगर किसी की इंपॉर्टेंस है वो ब्लड है। तो उसको किस तरह से श्योर करते हैं आप? हम अटेंडेंट को कॉल करते हैं, हम उनके पास जाके पहले उनका जो मरीज है उनसे चेक करते हैं, उन्हें कि वाकई इनको चाहिए ब्लड, वो हमें वेरीफाई करते हैं, डॉक्टर्स वेरीफाई करते हैं। तो हमारा जाके डोनर है वो जाके ब्लड डोनेट करता है और हमें बाकायदा बताता है कि ब्लड
डॉक्टर्स के हवाले हम लोगों ने कर दिया हुआ है। जी नाज़रीन, हमने कार कमाल की जो मेल लीडरशिप है उनसे हमने गुफ्तगू की। अभी जो हमारी फीमेल लीडर्स हैं उनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा। This is Shiza ji, female team lead Karekmal Lahore chapter, and I'm working in Karekmal since 5 years. By profession, I'm an engineer. अच्छा मुझे बताएं, आपने कहा जी फीमेल टीम लीडर, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो किस तरह से मैनेज करती है सारा कुछ? जिम्मेदारी मैनेज करने के लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने के लिए ना आपको सिर्फ वो पेन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे अगर मैं फीमेल टीम लीड हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करूँ। तो अगर मुझे ख़वातीन के बुरे हालात पता है ना, या मैं वो देखूंगी, उनके पास जाऊंगी, उनके घरों में जाके जब वेरिफिकेशन करती हूँ, तो ये जिम्मेदारी जो है ना फिर आप ऑटोमेटिकली पूरी करने लग जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि लाहौर शहर जो है ये तो एक चले पढ़े लिखे लोग यहाँ पे रहते हैं, लोगों को इतनी सेंस है, लेकिन अगर आप दूर दराज के इलाकों में जाएं तो ख़वातीन जो है वो इतनी जल्दी इस फाउंडेशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं होती। तो किस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं आप लोग? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो इन्वायरमेंट ख़वातीन के लिए। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारे मतलब कारेकमाल में फीमेल्स के लिए बहुत सेफ इन्वायरमेंट है। हम अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मेल मेंबर उनसे बदतमीजी करते हैं किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, हम उस मेल मेंबर के खिलाफ एक्शन लेते हैं। एक और मेन चीज़ है कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो आपने बात की कि अभी तो लाहौर में तो इजी सीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बलोचिस्तान से फीमेल मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कि लीड कर रही हैं। हमारे पास कोयटा से फीमेल मेंबर्स हैं, हमारे पास सुराज जैसे एरिया से फीमेल मेंबर्स हैं, हमारे पास मतलब इन तमाम एरिया से जहाँ पे लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि फीमेल्स बाहर निकल कर काम करेंगी, वहाँ पे वो लोग घरों में बैठ कर ऑनलाइन काम कर कर इफ्तार अरेंज करवा रही हैं, वो सारा कुछ कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप अपना तारुफ करवाइए। ये तो फीफा महमूद प्रेसिडेंट लिया चैप्टर, और मैं कारेकमाल के साथ ऑलमोस्ट 3 साल से काम कर रही हूँ। और पहले मैं लाहौर चैप्टर के साथ वर्क कर रही थी, उसके बाद फिर मैंने अपने एरिया, क्योंकि मैं बेसिकली लिया से हूँ और लाहौर में स्टडी कर रही हूँ, तो फिर मैंने लिया में स्टार्ट किया कारेकमाल। अच्छा, लिया जो है वो एक रूरल एरिया कह रहे हैं, यहाँ बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे लोग जो है वो इतनी जल्दी इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनते, या लोगों के पास इतने साइशें नहीं है कि वो फाउंडेशन का हिस्सा बने। तो किस तरह से लोग आपको डोनेशन देते हैं? हाँ, ये इस अगर लिया की बात करें, जैसे आप कह रहे हैं इसी तरह का सीन है उधर। बहुत मुश्किल था जब मैंने शुरू किया ना, जब शुरू भी किया 1-2 दफ़ा तो मैं मतलब पीछे रखने लगी थी कि रहने देती हूँ, नहीं होगा इधर, क्योंकि जिस तरह का वो एरिया और मेनली जिस तरह भी बात करें फीमेल्स को वहाँ से लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। आप अपना तारुफ करवाइए। माई सेल्फ वीज़ा सिकंदर, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ कारेकमाल सियालकोट चैप्टर, और मुझे कारेकमाल में काम करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, और मैं सियालकोट वो लीड पे प्रेसिडेंट हूँ। जी नाज़रीन, कुछ और मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं कारे कमाल के, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम उज़ैर अहमद विर्क है और मैं कारेकमाल में एज अ डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस लाहौर काम कर रहा हूँ, और माशाल्लाह मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस की अगर बात की जाए तो आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है लोगों के साथ। जी जी। तो मुझे बताएं कि किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं डोनेशंस के लिए, क्योंकि आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशंस हैं जो स्कैम भी करते हैं, और बड़ा मुश्किल है किसी को मोटिवेट करना कि वो अपनी जेब में से पैसे निकाल के दे। तो आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं? अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया है इसके अंदर 2 पहलू आते हैं, एक आता है इंटरनल रिलेशंस, एक आता है एक्सटर्नल रिलेशंस। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल रिलेशंस में। एक्सटर्नल रिलेशंस में कि आप किसी से डोनेशन किस तरह लो, एक ये है, और इंटरनल रिलेशन में मेंबर को किस तरह मोटिवेट किया जाए कि वो डोनेशन ले सके। फर्स्ट फैक्टर हम बात करते हैं कि किस तरह हम लोग मेंबर से कहें कि वो डोनेशन लें, उसके लिए आपको उनको मोटिवेट करना पड़ता है, और वो मोटिवेट हमें करने की अल्हम्दुलिल्लाह से ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब एक मेंबर किसी फैमिली को राशन खुद दे के आ रहा है, कलेक्शन खुद कर रहा है अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, उसको पता है एक फैमिली की उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है, 1 की, 2 की, 3 की, 5 की, 10 की, 100 की, जितना वो अफोर्ड कर सकता है, जितना वो बेयर कर सकता है कि हाँ मैं इतनी की कलेक्शन कर लूँगा, वो इतनी की उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। जब वो जाके उनको राशन दे के आता है, उससे दुआएं मिलती हैं, दैट इज हिज मोटिवेशन। अच्छा, तो इसके बाद आते हैं एक्सटर्नल रिलेशन। एक्सटर्नल रिलेशन में ऑब्वियसली हमें इश्यूज फेस होते हैं, कुछ लोगों का ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, और जिस तरह के फ्रॉड होते हैं पाकिस्तान में, कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, बनाया, चुप करके जाके अमेरिका कनाडा सेटल हो गए, पैसे लेके भाग गए। बट हमने इसकी ये कोशिश की, हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कहीं भाग के जा ही नहीं सकते अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोगों ने इस मुल्क के लिए ही करना है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर हमें हमारी एनर्जी को यूटिलाइज, ये इट्स द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज आवर एनर्जी फॉर द गुड पर्पस। गुड पर्पस 2 हो रहे हैं, जैसे एक तो हम अपने मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं, और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम अपने अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर रहे हैं, दैट्स आवर। और उनको मोटिवेट करना मुश्किल होता है, बट इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाते होते हैं। उनको ज़रा थोड़े से बताना होता है, दिखाना होता है, लेके जाना होता है, और उधर जाके एक्सपीरियंस दिलवाना होता है कि हम ये काम करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आप अपना तारुफ करवाइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ईमान फातिमा, और बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन जो है वो फार्मासिस्ट हूँ, और जो मैं कारेकमाल में एज ए डायरेक्टर डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रही हूँ।
और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि कार्यक्रम 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अच्छा, डायरेक्टर डॉक्यूमेंटेशन की अगर आपने बात की तो अगर लोगों की जो डोनेशंस आती हैं, श्योर कैसे करती हैं आपको डोनेशंस जो हैं वो सही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हों? बेसिकली जो आप अगर डोनेशन की बात करें तो डोनेशन हमारे पास जाते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की डोमेन की बात करूँ तो डॉक्यूमेंटेशन में आता है कि हमारे पास कौन से फैमिली रजिस्टर्स हैं, हमारे पास कौन से कमालियंस हैं सब सिटीज़ में। वो जो कमालियन हैं उनका मतलब एड्रेस, उनका ब्लड ग्रुप, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी CNIC कि वो ठीक हैं, लाइक कोई हार्मफुल तो नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के हम फैमिली रजिस्टर करते हैं कि हम इतनी फैमिलीज की हेल्प कर रहे हैं, हम क्लेम करते हैं कि हम 3000 प्लस फैमिलीज की हेल्प कर रहे हैं। तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि लाइक उनकी फैमिली जो वेरिफिकेशन फॉर्म है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का एक वो असूल है कि हम जो फैमिली पिक करते हैं हम उसका वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करते हैं। वो वेरिफिकेशन फॉर्म जब पैनल से प्रूव होता है ऐसे हम उस फैमिली को कंटिन्यू करते हैं, अपनी रेगुलर में ऐड करते हैं। इसमें जो सब डॉक्यूमेंट्स हैं ना या उसके डॉक्यूमेंटेशन वो सिविल डोमेन में आता है। और सब्सिडीज की डील करना कि किसी का डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है या अपना जो फैमिली है वो ठीक से वेरीफाई हुई है, मतलब कि हकदार तक डोनेशन जो है वो ठीक जा रही है, ये डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं। आप अपना तारुफ करवाइएगा। कार्यक्रम मुझे स्टार्ट करते 1.5 ईयर्स हो गए और बाय प्रोफेशन में मेडिकल स्टूडेंट हूँ और कार्यक्रम में एज ए सोशल मीडिया डायरेक्टर। अच्छा, मुझे बताएं, सोशल मीडिया डायरेक्टर हैं आप, तो आजकल जो है वो डिजिटल दौर है, लोगों तक पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट जरिया सोशल मीडिया है, तो किस तरह से यूटिलाइज करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप? बेसिकली हम सोशल मीडिया के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की, हमारी सोसाइटी की जो अवेयरनेस है वो उन तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सोसाइटी के बारे में लोगों को पता चले, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर एट द एंड हमें ही उस चीज़ से फ़ायदा, और से हमारे मेम्बर्स और एटलीस्ट जिन फैमिली की हम हेल्प करें, काफ़ी ऐसी फैमिलीज भी हैं जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही कॉन्टेक्ट करती हैं कि जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि ये हमारी वर्किंग को देखते हुए वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, और हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि हम जिस फैमिली की भी हेल्प कर रहे हैं हम उनकी इज्जत नफ्स को बिल्कुल भी मजबूर ना करें, उनके पैसे बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि सोशल मीडिया के ऊपर स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों को इमोशनल करके उनसे पैसे बटोरने के लिए, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे श्योर करते हैं कि आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो गलत रास्तों के लिए इस्तेमाल ना हो? हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू हम डोनेशन कलेक्शन नहीं करते, हम उसके थ्रू लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। मेनली जो हम हमारी जो डोनेशन कलेक्शन है वो हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स, वो लोग जो हमारे पर ट्रस्ट करते हैं वही लोग हम लोगों को मेनली डोनेशन जो है वो दे रहे होते हैं। और हम जो अपनी वर्किंग दिखा रहे हैं उसमें हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चले, हमारी वर्किंग का पता चले। जी, आप लोगों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ कार कमाल की लीडरशिप मौजूद थी, इसमें हमने जो है वो प्रेसिडेंट से भी आपकी गुफ्तगू कराई, जनरल सेक्रेटरी, और उसके बाद मुख्तलिफ शहरों के जो लीडर्स हैं उनमें ख़वातीन का रोल जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि किसी भी मुआशियत या किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो बैकबोन है वो ख़वातीन है। अगर ख़वातीन उसमें शामिल हो जाएँ तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कामयाब हो जाती है। हमारे साथ जो मेल लीडर्स मौजूद थे वो भी बड़े एनर्जेटिक है। इनका इवेंट हो रहा है, 6 साल इनको हो गए हैं लोगों की खिदमत करते हुए और कमाल करते हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़िशान मिनाज को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।